बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, बांग्लादेश को लेकर भी चर्चा हुई, एक पत्रकार ने खुद पूछा, और जब ये बातचीत हुई बांग्लादेश को लेकर तो ट्रंप ने एक ही बात कही, मोदी सक्षम है, मोदी खुद फैसला लेंगे। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की जो समस्या है अब मोदी जी के हाथ में आ गई, वो तय कर लेंगे, अब उनको इधर उधर नहीं देखना। मनोज भाई देखिए, अभी जो मैंने कहा कि कल के जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थे मोदी जी की और ट्रम्प साहब की, उसमें दो चीजें सामने आए हैं। एक है बांग्लादेश के बारे में मोदी जी डिसीजन लेंगे, और दूसरी बात जो है कि ये जो आतंकवादी है इस्लामी जिहादिस्ट, ये तो पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, ये इसको कॉम्बैट करेंगे अमेरिका और इंडिया एक साथ मिलके। सो ये पाकिस्तान तो एक आतंकी मुल्क है, मैं भी कहता रहा, और उसका आर्मी तो एक्चुअली इट्स नॉट आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो आईएसआई आप कहते हैं वो भी एक टेररिस्ट एंटिटी है। भिखारी मुल्क, भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है पाकिस्तानी का। अभी बांग्लादेश के आप ऊपर आके सवार हो गई कि डीप स्टेट के जो एक कठपुतली यूनुस बैठा, उसके बाद बांग्लादेश में सवार हो गई, और बांग्लादेश की जो भारत के साथ जो बॉर्डर है वहाँ फिर से और टेररिस्ट कैंप बनाना शुरू किया। बांग्लादेश में अलकायदा आ गई सामने, इस्लामिक स्टेट आ गई, बहुत सारे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन आ गई। सो मैं कहता हूँ कि कल जो अनाउंसमेंट हुआ हमारे सबके लिए, बांग्लादेश की बंगाली के लिए, और भारत में जो हमारे सदा मित्र थे, है, रहेगा, सबके लिए खुशी की बात है। मगर ये जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी मुल्क, ये मुल्क नहीं है, मैं पाकिस्तान को कभी भी मुल्क नहीं कह सकता हूँ, इस टेररिस्ट एंटिटी, रोग एंटिटी। सो वहाँ जो जितने लोग हैं आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ भी रोएगा, उसके जो टेररिस्ट आर्मी है उसके भी जो प्रधान है वो भी रोएगा, और बांग्लादेश में यूनुस भी रोएगा। और बांग्लादेश में पाकिस्तान के जितने नाजायज बच्चे हैं जो पाकिस्तान के फेवर में बात करना शुरू किया 5 अगस्त से, उसकी रोना शुरू हो गई, क्योंकि वो उसको अभी पता चल गया कि मोदी जी तो डिसाइड करेंगे, ये तो सही। मगर ये जो अभी बांग्लादेश से जाके भारत के बॉर्डर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नारा लगा रहे भारत की दखल करने के लिए, लंगोटा पहन के भारत दखल करने की बात करता है। सो इनके ऊपर बहुत बड़ा गजब आने वाला है, और वो गजब कोई देर नहीं लगेगा। हमें को लगता है कि अभी एक कहीं दिन की, ये घंटों की बात है। नरेंद्र मोदी विल बी वेरी टफ ऑन दिस इस्लामिक जिहादिस्ट, और ये हम सब बंगाली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि मनोज भाई, मैंने बार बार कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक बंगाली का एकमात्र दुश्मन है। इसने हमारे 30 लाख लोगों को मारा, हमारे 3-4 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। तो कल की जो अनाउंसमेंट आया, ये तो भारत के लिए गर्व की बात है, बंगाली के लिए भी गर्व की बात है कि भारत जब कुल ताकतवर होता है। मिलाकर लगातार ये उम्मीद भी की जा रही है कि बांग्लादेश में कब चुनाव होगा, कब वहां पर लोकतंत्र स्थापित होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में जाकर एक व्यू रचना रच रही है, बांग्लादेश से भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं, शेख हसीना लगातार सवाल उठा रही हैं, उधर से खालिदा जिया भी सवाल उठा रही हैं। लेकिन एक सवाल जो कि शेख हसीना का वाजिब भी था कि मेरा जो तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका जिम्मेदार है। और जब पूछा भी गया तो डीप स्टेट के बारे में भी पूछा गया, हिमांशु जी, बांग्लादेश के बारे में भी पूछा गया, उन्होंने कहा भारत सक्षम है, और डीप स्टेट को उन्होंने कहा कि भाई हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहा ना कि उनके पहले का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अगर सीधी भाषा में कहे तो वो निकम्मा था। और उनके स्टेट डिपार्टमेंट और डीप स्टेट ने मिलकर जो खेल खेले हैं, उसकी वजह से भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हुआ है। देखिए, बांग्लादेश की एक बात है, पाकिस्तान की दूसरी बात है, और ये पाकिस्तानी आईएसआई का एक दूसरा नाजायज बच्चा है जिसे हम खालिस्तानी टेररिस्ट कहते हैं। उनके ऊपर भी नकेल कसने का अभी वक्त आ गया, क्योंकि ट्रंप साहब ने तो बता दिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब ये बातें कर रहे थे इस्लामिक रेडिकलिज्म की, और उसके बाद तहव्वुर राना के उसके लिए भी कहा कि ये तो शुरुआत है, अभी मोर विल फॉलो। ये बड़ा सीधा साधा मैसेज है यूएस के अंदर बसने वाले खालिस्तानी टेररिस्ट के लिए, गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों के लिए भी,
और भारत के अंदर जो भारतीय लोकशाही के अंदर जो हस्तक्षेप के ऊपर हस्तक्षेप करते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है। तो एक बाजू तो बांग्लादेश की नकेल तो कसी जाएगी, ये तो तय है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पे नरेंद्र मोदी को बिठा के कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि यू टॉक टू हिम, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, भारतीय उपखंड, साउथ एशिया, खाली बांग्लादेश नहीं, उन्होंने शब्द बांग्लादेश का यूज किया, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया भारत अपने रीजन के अंदर राजा है, भारत इज द बॉस एंड नरेंद्र मोदी विल टेक व्हाटएवर स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन। यस, उनको पता है कि ये इकोसिस्टम को कैसे तोड़ना। तो मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा मनोज जी कि अगर ये चिकन स्नेक को अभी सही करने का वक्त इससे अच्छा हमें नहीं मिलेगा। और शायद ये और मान लिया भारत जाए के कि राष्ट्रपति शासन भी वहां पर अगर लगाया मणिपुर में, तो उसके पीछे भी एक कारण ये भी हो सकता है। हाँ, बड़ा सीधा ये है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है और हम एक्शन होता हुआ देखेंगे। और दूसरी एक बात मैं कह दूं कि भारत के अंदर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी जो रह रहे हैं और जो इस्लामिक रेडिकल्स है उसमें से, उसके साथ में रोहिंग्यास है, उनके लिए भी एक चेतावनी है कि अब इनको भी एक एक को पकड़ के सीधा रातों रात सरहद पार रख दिया जाएगा और रंगपुर जैसे जिले के अंदर बॉर्डर लगी हुई है बफर स्टेट बनाने के लिए, ले जाके उनको वहां छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो संकेत निकल कर आ रहे हैं अवैध घुसपैठ को लेकर, वो स्पष्ट तौर पर साफ हो चुका और ये भी कहा गया कि ये एक नेक्सस है, सबसे पहले उस नेक्सस को खत्म करना जरूरी है, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर भारत में हो। संकेत पाकिस्तान को लेकर भी जाएंगे, संकेत बांग्लादेश को लेकर भी जाएंगे। कुल मिलाकर गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है, बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, कई और बात और समझौते भी होंगे जो धीरे आने वाले समय में वो लोगों के सामने आएंगे और मुझे लगता है कि इसका पूरे वैश्विक परिवेश पर भी असर पड़ेगा।